तो हेलो एवरीवन, हम आज कोफैक्टर्स करने वाले हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स से बने होते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होती हैं? एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये बीच में, इनके बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है तो पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, मतलब प्रोटीन से बने होते हैं ये। और काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिन्हें कोफैक्टर्स बोलते हैं, वो एंजाइम से जुड़ जाते हैं। मान लो ये हमारा एंजाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन प्रोटीन कोई फैक्टर आएगा, इसे हम बोलते हैं को एंजाइम या कोफैक्टर्स। इसे कोफैक्टर्स बोलते हैं। ये इस एंजाइम से आके जुड़ जाता है। ये जो कोफैक्टर है ये प्रोटीन वाला पार्ट नहीं होता, ये नॉन प्रोटीन होता है। और जो ये हमारा एंजाइम है ये प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ठीक है। और ये एंजाइम को एक्टिव कर देते हैं, मतलब ताकि एंजाइम काम कर सके उसके लिए इसे कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। ना अब हमारे पास होता है एक एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। एपो एंजाइम हमारा प्रोटीन वाला पार्ट होता है जो इनएक्टिव होता है। ये एकदम ऐसे इमेजिन कर सकते हो एक गाड़ी का इंजन है बट इसमें कोई फ्यूल नहीं है, ठीक है। बट फिर हमारे पास कोफैक्टर आ जाते हैं। कोफैक्टर वो वाला पार्ट है जिसमें प्रोटीन नहीं है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। ये दोनों मिलके हमारा होलो एंजाइम बना देते हैं जो एंजाइम काम करता है। अब कोफैक्टर आगे 3 तरह के होते हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस और कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ये टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम से। ये एपो एंजाइम है, इसके साथ टाइटली बाउंड होंगे। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप को एपो एंजाइम से हटा देना तो जो एंजाइम है वो अपनी कैपेबिलिटी लूज़ कर देता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी है। अब इसका एग्जांपल है हेम ग्रुप। अब हेम हीमोग्लोबिन में आता है और उसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। आयरन होता है तो अब ये क्या करता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करता है। मतलब एल्वियोलाई से ऑक्सीजन उठा लिया, टिश्यूज़ पे ऑक्सीजन छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ दिया तो रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन, है ना। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। तो ये हेम जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है एक तरीके का। अगर इसको हटा दोगे ना तो जो एंजाइम का फंक्शन होगा वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा, ठीक है। और ये H2O2 जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं ना, उसको भी डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको हटा नहीं सकते हम, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जो एक्टिव साइट होती है ना एंजाइम की, ये एंजाइम है, यहाँ पे एक्टिव साइट है जहाँ पे रिएक्शन होगा, वहाँ पे पार्ट होता है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कोएंजाइम्स पे। कोएंजाइम्स ऐसी बैटरी है जिसको जैसे चार्ज भी कर सकते हो, डिस्चार्ज भी कर सकते हो, है ना। जैसे ये हमारा इंजन था विदाउट फ्यूल, है ना। तो और ये हमारा इंजन हो गया जिसमें फ्यूल नहीं है। ये कोफैक्टर इसका फ्यूल होगा जो मिलके इंजन फिर चलने लग जाता है। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? इंजन का बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो ये कोएंजाइम क्या है? बैटरी है। बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है, चार्ज भी हो जाती है ना। तो कोएंजाइम बैटरी है। अब कोएंजाइम्स जो हैं, कोएंजाइम है, दे आर लाइक बैटरी। ये चार्ज भी हो सकते हैं, डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्ट भी हो सकते हैं और ये छोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। ये सेपरेट भी हो सकते हैं। ये कैटालिसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम अब इसमें जैसे विटामिन्स में होते हैं NAD और NADP, ये हम प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली ये हाइड्रोजन का कैरियर होता है, ये रिड्यूस होके, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है ना, रिड्यूस होके NADPH बन जाता है ऐसे से। तो ये सारे किसका एग्जाम्पल है? कोएंजाइम का, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास मेटल आयंस। मेटल आयंस एक तरीके से एक बोल्ट हो गया इंजन का या नट हो गया इंजन का, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इट डज, ये चेन के साथ ना, ये पूरी चेन है, इसके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री में 12th में पढ़ोगे। तो एक तरीके का बॉन्ड ही होता है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। तो अब क्या करता है, तो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये हमारा मेटल आयन है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे। फिर क्या होगा, एंड देन ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। और ये एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, ये स्टेबलाइज करते हैं बेसिकली। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे इस पे जो हमारा वो है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये ऐसे जिंक लेंगे हम, जिंक 2+, मैग्नीशियम 2+, ये सब उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे जो कंपाउंड बन रहा है।
इसका जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि एक बॉन्ड है, जैसे बॉन्ड बनते टाइम बनता है जब बॉन्ड, तो हम पानी माइनस कर देते हैं, बट ये पानी का एडिशन कराता है, हाइड्रोलिसिस कराता है, ठीक है। तो अब कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड। अगर हम इसको हटा देंगे, इंजन है बिना फ्यूल के, है ना, तो फिर वो क्या ही काम करेगा। तो यही बात हुई दैट अब हमें पता चल गया कि कैटालिटिक एक्टिविटी में कोफैक्टर कितना ज़रूरी रोल प्ले करते हैं।